दोस्तों, रमजान एक ऐसा पाक महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जिसके अंदर लोगों के लिए सीधा और सही रास्ता बताया गया है। रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें हर मोमिन की दुआ कबूल होती है और अल्लाह पाक ने हर मुसलमान के ऊपर रमजान के 30 रोजों को फर्ज किया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमजान का महीना आने वाला है और दुनिया भर में मुसलमान इस महीने की बरकत से रोजे रखते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि मुसलमानों पर रमजान के महीने के रोजों को कब फर्ज किया गया, और क्या हमसे पहले वाली उम्मतों पर भी यह रोजा फर्ज हुआ करते थे? आज के हमारी वीडियो में हम इसी के हवाले से बात करने वाले हैं। आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किस किस उम्मत पर किस तरह से रोजे फर्ज हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालों, तुम पर हमने रोजों को फर्ज किया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम इस महीने का एहतराम करो और पाबंदी के साथ रोजे रखो। दोस्तों, रमजान में जब रोजादार रोजा रखता है और अल्लाह ताला का हुक्म मानकर सब्र करता है, तब अल्लाह ताला उस रोजेदार को सब्र का बदला अता करता है। इस महीने की फजीलत से अल्लाह पाक इंसानों के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है और गरीब से गरीब इंसान को अल्लाह की नेमतें मिलती हैं। इसलिए इस महीने को माह वसाते रिज़्क़ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हर मुसलमान इस महीने में खास तौर से हर गुनाह से परहेज करता है और जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता तब तक कोई भी चीज खाता पीता नहीं है। अगर हम इतिहास और मजहबी हवाले से देखते हैं तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने के बाद से ही रोजे रखने की शुरुआत हो चुकी है। बताया गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने के 3 दिन रोजा रखा करते थे। साथ ही यह भी कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम इन रोजों को जन्नत से जमीन पर आने के बाद तौबा के लिए रखा करते थे। इस तरह पूरे साल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम 36 दिन रोजा रखते थे। दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में हर महीने की चांद की 13, 14 और 15वीं तारीख को रोजे रखे जाते थे। यह वह तारीख है जब चांद पूरा मुकम्मल और रोशन होता था, जिसे आप और हम 14वीं का चांद भी कहते हैं। इसके बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया तो उन्होंने भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने की तरह महीने में 3 रोजे रखे। वह भी इन्हीं 3 तारीखों पर इन रोजों को तूफान नूर से बचने पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शुक्र का नाम दिया। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे का तरीका हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से थोड़ा अलग था। चुनांचे हुजूर अक़दर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वह एक दिन रोजा रखते थे और एक दिन इफ्तार करते थे, यानी कि पूरे साल में आधा साल रोजा रखते थे। इसके अलावा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर महीने में 9 दिन रोज रखते थे और यह रोजे महीने की शुरुआत में 3 दिन, महीने के बीच में 3 दिन और महीने के आखिरी में 3 दिन रखा करते थे। इसके अलावा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक रोजा रखा करते थे, यानी कि हर महीने में 3 दिन रोजे। लेकिन कई रिवायत यह भी बताती हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरे महीने के रोजे रखा करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रोजों का तरीका सबसे अलग था। चुनांचे सहाबा एकराम का कहना है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लगातार 3 महीने रोजे रखने का हुक्म दिया था और इन रोजों के फजल से वह अल्लाह से मुलाकात करेंगे और हम कलामी का शर्फ हासिल करेंगे। और जब 3 महीने रोज रखने के बाद अल्लाह से हम कलामी का दिन आया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह बात पसंद आई कि इतने दिन रोजा रखने की वजह से मैं अपने मुंह की बू के साथ अल्लाह से मुलाकात करूंगा। इसलिए उन्होंने एक पेड़ की शाख तोड़ी और उससे मिसवाक कर ली, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म में दखल अंदाजी करने की वजह से उन्हें 10 दिन के रोजे और रखने का हुक्म दिया गया। दोस्तों, कुरान मजीद के अंदर हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा के रोजों के बारे में भी बताया गया है। हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा का रोजा किसी के साथ बातचीत न करने का था, यानी कि खामोशी इख्तियार करने का। दोस्तों, कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया और फिर इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक तमाम उम्मतों को जोड़ती है। जैसे कि हर उम्मत के लिए नमाज का हुक्म किया गया था, इसी तरह हर उम्मत पर रोज़ों को भी फ़र्ज बताया गया है,
पिछली उम्मतों के रोजे हालातों के मुताबिक आज की उम्मत से अलग थे। रोजों की तादाद और यह कब किस वक्त किस हालत में रखे जाएंगे, इन सब चीजों में आज से फर्क था। रमजान उल मुबारक के रोजे दूसरी उम्मतों पर फर्ज नहीं थे, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रमजान के रोज हिजरत के 1.5 साल बाद 10 शाबान उल मुकर्रम सन 2 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में फर्ज हुए। दोस्तों, अल्लाह पाक ने फरमाया है कि माह रमजान वह महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया, जो लोगों की हिदायत करने वाला है। साथ ही फरमाया गया कि तुम में से जो कोई शख्स भी इस महीने को अपनी जिंदगी में पाए, उसे इस बरकती महीने में रोजे रखने चाहिए। और अगर कोई शख्स बीमारी की हालत में है या सफर की हालत में है और उसके रोजे छूट जाते हैं, तो वह बाद में इन रोजों को पूरा कर सकता है। दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमें हर चीज में आसानी दी है। उसका इरादा हमारे साथ आसानी बरतने का है, सख्ती का नहीं। हमें इस महीने में रोजे रखनी चाहिए, और अगर कभी कोई रोजा किसी वजह से छूट जाता है तो उसे बाद में पूरा कर लेना चाहिए। हमें अल्लाह की इस हिदायत पर शुक्र अदा करना चाहिए। दोस्तों, यह भी जान लेते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले यहूद और नसारा 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा का रोजा बड़े ही एहतराम के साथ रखा करते थे। इसी तरह हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं चांद की तारीख को उम्मत ने रोजों को बहुत ही एहतराम के साथ रखती थी। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम 10 मुहर्रम का रोजा क्यों रखते हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि इस दिन हमारे रब ने हमें फिरौन से निजात दिलाई थी, और इसी दिन से रास्ते निकालकर हमारे रब ने हमें दरिया नील से पार कराया था। चुनांचे हम अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए इस दिन रोजा रखते हैं। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस बात के तो हम तुमसे ज्यादा हकदार हैं। लिहाजा तब मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि तुम भी मुहर्रम के महीने में रोजा रखा करो। यहूदी एक रोजा रखते हैं तो तुम 2 रखा करो, एक 9 तारीख को और एक 10 तारीख को। इसके बाद जब कुछ वक्त गुजरा तो 3 रोजे हर महीने रखने के लिए कहा गया, जो कि चांद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख थी। मुसलमान इस दिन रोजा रखा करते थे, लेकिन जब रमजान उल मुबारक के रोजों को फर्ज किया गया, तब इन रोजों को सुन्नत रोजे का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों, रमजान के महीने के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इस महीने की पहली रात आती है, तब आसमानों के दरवाजों को खोल दिया जाता है, और फिर यह दरवाजे पूरे महीने तक बंद नहीं किए जाते। और जब इस महीने की आखिरी रात आती है, तो अल्लाह पाक हर रोजेदार की मगफिरत फरमा देता है। दोस्तों, रोजा रखने के फायदे क्या हैं? क्या आप जानते हैं? यूं तो शरीयत में हुक्म दिया गया है कि आप रोजा रखें, लेकिन इसके फायदे कितने हैं, आप इसको सोच भी नहीं सकते। और आज के जमाने में जब साइंस की तालीम बहुत आगे है और वह नई नई चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उन साइंसदानों ने रोजे के हवाले से भी रिसर्च की और उन्होंने बहुत सारे फायदे बताए। तो आज हम साइंस के एतबार से तकरीबन 7 फायदे आपको बताएंगे कि रोजा रखने के फायदे क्या हो सकते हैं। नंबर 1, साइंसदानों का यह मानना है कि रोजा रखने से दिल और दिमाग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। रोजा दिल और दिमाग को सेहतमंद बना देता है, यह पहला फायदा है। दूसरा फायदा, जो शख्स रोजे में रहता है तो उसका ब्लड प्रेशर ना हाई होता है ना लो होता है, बल्कि जितनी जरूरत होती है उतनी जरूरत में उसका ब्लड प्रेशर रहा करता है, जिसको आप कहते हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। यही तो वजह है कि आप देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग जो 11 महीने लगातार ब्लड प्रेशर बीपी से परेशान रहते हैं, लेकिन रमजान उल मुबारक के महीने में वह रोजा रखते हैं तो अल्लाह के फजलो करम से उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। नंबर 3, जो रोजेदार होता है वह गिजा कम इस्तेमाल करता है, जिसमें बदन की चर्बी पिघलती है। यूं हम साल भर हमारे बहुत सारे साथी एक्सरसाइज करते हैं और अलग अलग जगहों पर पैसे देकर एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं ताकि बदन की चर्बी पिघले, वॉकिंग करते हैं, दौड़ते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन रमजान उल मुबारक में जब हम रोजे से होते हैं तो खुद बा खुद हमारे जिस्म से ये काम शुरू हो जाता है, और जो बिना जरूरत शरीर में जमी चर्बी खत्म होने लगती है। नंबर 4, रोजों रखने वालों की पट्ठों में मजबूती होती है।
यानी उनके पट्ठों में ताकत पैदा होती है। रोजा रखा करो, सेहतमंद हो जाओगे। लोग सोचते हैं कि भूखे प्यासे रहेंगे तो कैसे सेहतमंद हो जाएंगे। रोजा रखकर देखिए कि जिस्म के अंदर कितने बदलाव आ जाते हैं, ऐसे ऐसे बदलाव कि जिन बदलाव के लिए हम साल भर पैसा खर्च करते हैं, फिर भी सही तरीके से वह बदलाव हमारे जिस्म में नहीं आ पाता। पांचवां फायदा इसका यह है कि निजाम हाजमा यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है और सीधा सीधा उसका असर जिगर यानी दिल पर दिखाई देता है। और जब दिल ठीक होता है तो इंसान के जिस्म के बहुत सारे हिस्से ठीक होते हैं। नंबर 6, रोजेदार के लिए यानी जो रोजा रहता है उसके फेफड़ा बराहे रास्ते खून को साफ करता है, और जब रोजेदार होते हैं तब हमारा यह फेफड़ा खून को साफ करता है और उसमें खून जम जाता है। तो जब हम रोजा रखते हैं तो खून की सप्लाई बहुत कम होती है, और जब खून की सप्लाई कम होती है तो फिर फेफड़े में जो खून जमा रहता है वह धीरे धीरे पिघलता है, तो इस तरह वह जमा हुआ खून बिल्कुल साफ कर देता है। यानी रोजा रखने की वजह से हमारा फेफड़ा साफ हो जाता है। नंबर 7, खून में गिजाई मादा कम हो जाते हैं। जब हम रोजा रखते हैं तो खून में गिजाई मादा कम हो जाते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में होता क्या है कि हमारे जिस्म में जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के अंदर जो गूदा पैदा हो जाता है, तो वह गूदा खुद ब खुदा हरकत में आ जाता है। तो इंसान के जिस्म को ताकत मिलती है, इंसान के जिस्म को कुव्वत मिलती है और इंसान की हड्डियों को मजबूती मिलती है। इस तरह जब इंसान की हड्डियां मजबूत होती हैं तो उसका पूरा जिस्म मजबूत हो जाया करता है। इसके अलावा साइंसदानों ने बहुत सारे फायदे बताए हैं। तकरीबन हमने 7 फायदे आपको बता दिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने और रोज़ रखने की तौफीक अता फरमाए और हमें बुराइयों से दूर रखे और हमारे सभी गुनाहों को माफ़ फरमाए, और अल्लाह पाक हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।